आपने मोदी के यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम आपने किया कि नहीं किया? हाँ नहीं, अभी जैसे पतंजलि का बेस्ट अच्छा लगता है तो बोलते हैं पतंजलि का बेस्ट अच्छा है लेकिन घी अच्छा नहीं। तो बाबा जी ने आपको कितना वीर बना दिया, वो तो हर बार बनते जा रहे हैं। समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पतंजलि का अच्छा लगा। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते ना मैं तो पतंजलि का काम में ले रहा हूँ, अच्छा लगा नहीं लगा, खाली बाबा जी के नाम से अच्छा लग गया आपको। अभी दिखा देता हूँ पतंजलि क्या दे रहा है आपको। ये बच्चा समझता है, देखो पतंजलि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ये दिखाएगा कि पतंजलि में क्या है। बाबा जी अकेले कमाते हैं, यहाँ पे सबको कमाना। वहां पे बाबा जी कमा रहे हैं आपकी जेब से पैसा निकाल के, और हम उस चेन सिस्टम का हिस्सा हैं। आप कहते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब चेन सिस्टम है क्या? अरे चेन सिस्टम क्या है पहले समझने की जरूरत है। हम सप्लाई चेन का आखिरी हिस्सा है जहाँ पे आके वो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है और हमारी जेब से पैसा चला जाता है। थोड़े समय बाद में यही सिस्टम होगा, ये जो सिस्टम अभी है ना वो खत्म हो जाएगा, जो आप वाला सिस्टम है वही आएगा आने वाले समय में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तानी बहुत पीछे हैं। हाँ तो ये जो सिस्टम डेबिट क्रेडिट कार्ड है ना, ये 50 साल बाद हिंदुस्तान में आया। दुनिया में चल रहा था, सब चीजें चल रही थी पहले, हम लोग बहुत पीछे चलते हैं। आज यूएस में 18% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और अपन देखते हैं कि वहां वाले लोग यहाँ घूमने आते हैं, 6-6 महीने यही घूमते रहे आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कमाई आ रही है, अपने पीछे कमाई नहीं आती। अपन एक कमाई के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जितने लोग भी आप लोग काम कर रहे हैं ना, आप लोग देखिए, नौकरी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं वैसे? मेरी शॉप है। आपकी शॉप पे, अगर आप शॉप पे नहीं बैठे तो आपकी शॉप चलती रहेगी क्या? नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। और कल को अपन अगर नहीं हो दुनिया में तो अपनी फैमिली को पता है कि शॉप को कैसे चलाना है, किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं। जिसको देने वो तो आके ले जाएगा सर पे खड़ा होके, कुछ नहीं पता चलता। मैंने बहुत जगह देखा हुआ है, लोगों के बढ़िया धंधे चल रहे हैं, और अभी कोरोना के समय में जब वो आदमी गया तो पता नहीं क्या हुआ लोगों का। एक मेरे दोस्त ही थे, उन्होंने मतलब सुबह 8 बजे आके टाइपिंग की दुकान थी उनकी, टाइपिंग फोटो स्टेट और ये चीज का जबरदस्त जॉब वर्क का काम। वो मेरे को कहते मैं स्टोर खोलूंगा, इसका काम करूंगा। इससे पहले लेकिन व्यवस्था हुई नहीं। कैसे हुई? बैठे बैठे उनको, मतलब कोरोना नहीं हुआ था, वैसे बैठे बैठे एक रोज उनको पेन वेन हुआ, अनईजी फील कर रहे थे, जाके नीचे सो गए। उठे तो किसी लोग यार क्या हुआ, यार पसीने वसीने आ रहे हैं, जाके चेक कराया, बोले यार आपकी नब्ज नहीं आ रही है, जाके चेक करवाओ। उनको बैठा के हॉस्पिटल लेकर गए, जब तो काम समाप्त हो चुका था। उनकी स्थिति क्या थी, सुबह 8 बजे दुकान पे आते थे और रात को 10 बजे दुकान बढ़ा के जाते थे। बीच में घंटा 2 घंटे उनके एजेंट फादर से रिटायर वो आ जाते थे वहाँ पे, है ना। पैसे की तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। कई क्या करा हुआ था उन्होंने, एक सबसे बड़ा कार्यक्रम, कई लोगों से 1-1 रुपये 2-2 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे पैसा लिया हुआ था, और कुछ लोगों को 3-4 रुपये दिया हुआ था। जैसा हिसाब पता चला, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए उन्होंने लिया हुआ था और दिया हुआ था। अब वो तो आदमी चला गया, तो जो जिन्होंने दिया हुआ था वो भी देखे क्या है क्या नहीं। घर वालों को आज तक हिसाब नहीं मिला, समझ रहे हैं। 16 मार्च को उनकी डेथ हुई। इससे पहले कि घर वाले जानते कि वो पैसा कहाँ है, किससे लेना है, क्या करना है, जब तक लॉकडाउन लग गया, जब तक लॉकडाउन खुला, जब तक वो पैसा दिन के साथ दूर चला जाता है। आपके और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है क्या जो हमारे जाने के बाद भी काम करता रहे? अगर आप लोगों में से किसी के पास भी वो सिस्टम है तो आपको यहाँ बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समय खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं सिस्टम है तो फिर आपको इसको समझना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते हो तो आप सब करते हैं ना, तो समझना पड़ेगा अपने को कि वो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। फैमिली करो और चाहे घर का करो, किया हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको सेव करने की। या नहीं, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे व्यवस्था। देखिए पैसा है और नहीं है उसके तरीके हैं। पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा जिनके पास ज्यादा पैसा है तो क्यों है, और जिनके पास कम पैसा है तो क्यों नहीं है। उसका कुछ कारण है, किसी के पास है किसी के पास नहीं। उसका कारण है, वो कारण समझेंगे तो पता चलेगा कि क्यों है और क्यों नहीं है, और क्यों आप वैसा कर सकते हैं। देखिए अपन हिंदुस्तान की बात करें ना तो 2 तरीके के लोग हैं। एक तरफ 90% लोग और एक तरफ 10% लोग हैं। 90% वाले लोग जरूरत की हर चीज को पहले, और हमारे पास पैसे में फर्क है। हम सब लोग एक ही चीज सिखाई गई कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी करो, नहीं पढ़ाई लिखाई करो तो मजदूरी करो, लेकिन अकेले करते रहो।
दुकान छोटी मोटी खोल ली, अपन पढ़ नहीं पाए, घर वालों ने किराने की दुकान खुलवा दी, एक फैंसी की दुकान खुलवा दी, कहीं की भी खुलवा दी, लेकिन ये दुकान खुलेगी तो पैसे आएंगे, नहीं खुलेगी तो पैसे नहीं आएंगे। कोरोना में देख लिया ना आपने, कभी किसी को कहते कि यार पूरी दुनिया पे ताला लग जाएगा तो कोई मान लेता क्या अपनी बात को? लेकिन पूरी दुनिया पे ताला लगते हुए देखा हमने। और दो ही तरह की दुकानें चल रही थी, एक तो आपकी किराने की दुकान और एक मेडिकल की दुकान, बाकी सारे धंधे फेल हो गए। जितने बड़े बड़े धंधे थे, मर्सिडीज की शोरूम बंद हो गया। एक किराने वाले का टर्नओवर मर्सिडीज से ज्यादा था उस समय, था नहीं था? तो अपने को समझना ये पड़ेगा कि जैसे वो 10% लोग, जो 10% लोग है ना, वो अकेले काम नहीं करते, वो एक सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि वो काम करे या ना करे, वो हो या नहीं हो दुनिया में, लेकिन उनकी फैमिली के पास पैसा आता रहे हमेशा। और वो पैसा जब वो सिस्टम बनाते हैं ना, तो वो पाइप की जैसे पैसा आता रहता है। आम आदमी हर रोज बाल्टियां भर भर के लेकर आता है अपने घर पे, चाहे वो दुकान से भर के लाता है, चाहे नौकरी से भर के लाता है। लेकिन जो लोग पाइपलाइन बना देते हैं, वो लोग नल खोलते हैं, उनके पास पानी आता है हमेशा। ये सबसे बड़ा सिस्टम है। हम लोग उस सिस्टम को नहीं समझते। वो सिस्टम आपको जिन्होंने बुलाया है उनके साथ एक अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको वो बताएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप मोदी केयर से लेते हैं वो 15 से 20% तक, 10 से 20% का डिस्काउंट होता है, एवरेज 15% पड़ता है। जबकि बाजार से अगर वही प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो MRP पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। सारे सामान MRP पे आते हैं, तो 5% कोई स्टोर वगैरह आपको डिस्काउंट दे देते, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मोदी केयर से लेते हैं तो वो डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, तकरीबन 10 से 20% होता है, एवरेज 15%। तो आपको एक तो फायदा ये मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या मिलता है आपको कि आप जब भी बाजार से सामान लेकर आते हैं तो कुछ फ्री गिफ्ट नहीं मिलता। मोदी केयर से जब भी सामान लेते हैं 1000 या उससे ऊपर का सामान, तो आपको जितने का सामान खरीद रहे हैं उस पर 10% का फ्री गिफ्ट भी मिलता है। 1000 पे 100 रुपये का, 2000 पे 200 रुपये का, या 3000 पे 300 रुपये। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा हुआ आपका कि अगर कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं बाजार से, तो आपने हमेशा पैसे जाते हुए देखे होंगे, कभी आते हुए नहीं देखे। देखे नहीं देखे? मोदी केयर में पैसे आते हैं। कैसे आते हैं कि 7 से लेके 16% तक का कैशबैक अपने को मिलता है। जो भी आपने सामान खरीदा तकरीबन उससे आधी वैल्यू के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे 2000 का सामान खरीदा तो 1000 पॉइंट मिले, 3000 का सामान खरीदा तो 1500 पॉइंट मिले। और 1500 जो पॉइंट है उसके ऊपर मिनिमम 7% का भी देखें तो 105 रुपये कैशबैक हर महीने आपके अकाउंट में आएगा, जो अभी तक कभी नहीं आया। ठीक है, ये तो हो गए 3 फायदे। चौथी चीज, आप बाजार से कहीं से भी कोई सामान खरीद के लेकर आते हैं और आपको अगर समझ में नहीं आया, कोई अच्छा नहीं लगा, कोई सूट नहीं किया, तो आप क्या वो सामान बाजार में दे सकते हैं वापस? आपकी किसी की दुकान है, फैंसी स्टोर है, फैंसी स्टोर है, आपके पास क्रीम वगैरह भी रखते हो, है ना? अगर किसी ने कोई क्रीम ली, किसी को मजा नहीं आया, वापस देंगे। फेयर एंड लवली ली समझो, और किसी ने ली, वो कहे भाई साहब मेरे को तो सही नहीं लगी, वापस कर जो जिसको फेयर चाहिए वो फेयर ले जाएगा, वो लेकिन ना। लेकिन अगर उसके समझो वापस पिंपल्स हो गए, वो कहे मेरे तो फेयर एंड लगाने से पिंपल्स हो गए, आप वापस सर मेरे को फेयर चाहिए, आप किसी को फेयर चाहिए वो फेयर ले जाओ, हैंडसम थोड़ी लेके जाएगा। मैं हैंडसम की बात नहीं कर रहा, फेयर लवली ले गया, उसके रिएक्शन कर दी, उसके बाद हम क्या करें? वही तो कह रहा हूँ, हम करते हैं ना, वो हम क्या करें? वो तो वही तो हम करते हैं। इतनी बड़ी फेयर लवली है, जो फेयर ले जाए वो जिसको जो चाहिए वो किस लिए नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पीछे कंपनी ने बैकएंड सपोर्ट दे दिया कि आप कोई आए तो वापस लेना। अगर आपको आपकी कंपनी कहे कि भाई कोई वापस लेकर आए तो आप सामान वापस लेना, पैसे दे देना, तो आप उसको वापस दोगे कि नहीं दोगे? वो तो दोगे ना। लेकिन हमारी कंपनी हमारे को ये सपोर्ट देती है, वो कंपनी जो आपको सामान बेच रही है वो ऐसा सपोर्ट नहीं देती, वो आपको इस्तेमाल कर रही है, समझ रहे हैं? वो आपको इस्तेमाल कर रही है। कैसे इस्तेमाल कर रही है? उनको अपना प्रोडक्ट बिकवाना है, आपके थ्रू बिकवाना है ना। हमारे साथ क्या ताकत है कि हमारा आईडी बनते ही हमारे पास 10,000 दुकानों का नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया। आपकी दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा, नहीं खुलेगी तो पैसा नहीं आएगा। हमारी दुकान में क्या है, एक दुकान नहीं खुलेगी तो दूसरी खुल जाएगी, दूसरी तीसरी है। 10,000 दुकानों में से कहीं से भी कोई आदमी सामान खरीदेगा, पैसा हमारे पास तब भी आता है। इनमें से किसी की दुकान नहीं है सामान खरीद रहे, लेकिन आपके मिलने वाले कोई कहीं से सामान खरीद रहे तो आपके पास पैसा आता है। अब एक दुकान से पैसे ज्यादा कमाए जा सकते कि 10,000 दुकान से ज्यादा कमाए जा सकते। ये ताकत कौन देता है? एक सिस्टम आपको देता है। तो हमारे पास जो चौथा फायदा है वो मिलता है मनी बैक गारंटी का, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, 1 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट को वापस दे दीजिए। समझ में नहीं आया तो
और पूरा पैसे वापस ले लीजिए काम में लेने के बावजूद भी। 25 से 30% काम में लेके और वापस दे दो आप। ये एक ताकत और मिलती है आपको। और उसके अलावा 5वां फायदा कि अगर आप रेगुलर सामान लेते हो, जो आप अभी भी तो दूसरी कंपनियों को ले रहे थे, पतंजलि कितने सालों से काम में ले रहे हैं, कोलगेट कितने 50 साल 40 साल से काम में ले रहे हैं, क्या बदल गया जिंदगी में? क्योंकि उसने आके एक फूल भी दिया क्या आपको? नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि अगर आप हमारे साथ 6 महीने जुड़ के सामान लेंगे तो 7वें महीने में आपको 1 महीने का सामान फ्री दे देंगे, आपकी मर्जी है सामान ले जाना। कभी किसी कंपनी ने दिया है अपने पास? नहीं देती। यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप 6 महीने और लो तो आपको हम 2 महीने का सामान फ्री देंगे। तो टोटल साल भर आपने सामान लिया तो 3 महीने का सामान अपने को फ्री मिलता है। ये फायदा और है। और जब इन सारे फायदों को अपन कैलकुलेट करते हैं ना तो ये बाजार के रेट से आधे रेट में पड़ता है। और जब आधी रेट में पड़ता है तो आदमी खुश होगा कि दुखी होगा? खुश हो। लेकिन इनके पास कितनी मुसीबतें थी, मैं इनको समझ नहीं आता था कैसे सॉल्यूशन दूँ। क्यों? मैं तो वहाँ पे बैठा होता था जयपुर, ये करें सर मेरे यहाँ तो मीटिंग ही नहीं है, मेरे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरे यहाँ कोई डीपी स्टोर नहीं है, सामान कहाँ से लाऊं? तो इन्होंने जो 5 महीने में जिस तरीके से किया ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। 90% लोग 16% पे आने से पहले सोचते हैं मेरे बस का तो नहीं है, जबकि 16% पे सीखने के लिए तरीका है कि आप सीखते सीखते पहुँचते देर। इन्होंने वहाँ ओसिया जैसी जगह पे वहाँ पे काम किया, वो बड़ी बात है। और आज आप सब लोग इनकी वजह से यहाँ पे मुश्किलें आती है काम की। सबके पास आती है, होती है। समस्याओं का नाम सामान तो नहीं। मैं तो कह रहा हूँ किराना मेरे पिताजी भी लेके आते थे, आज तक लाए थे। मैंने कभी 2 रुपए का चेक भी नहीं देखा। ठीक है, सही शब्द बात। मैंने कभी देखा नहीं कि मतलब माला बने उनको किसी ने 2 स्टार लगे हुए थे। गवर्नमेंट ने करी अलग चीज़ है, दुकान से किसी ने नहीं करी। गवर्नमेंट तो आखिरी दिन पढ़ाई उसने स्टार्ट हाँ की। रिटायरमेंट रिटायरमेंट और बहुत ईमानदारी से काम किया सर। रात भर होली दीपावली कोई घर से बाहर रहते थे वो। ठीक है, मेरे को करते 5 महीने हो गए, अब 8-9 हज़ार का चेक है तो मेरा सामान तो फ्री हो गया ना घर का। तो दुकान से लाता तो आज मैं कह रहा हूँ मैं लाइफ बॉय जैसे 15 रुपये का है, तो कल मेरे को 20 में लाना पड़ता और 2 महीने बाद में 25 में लाना पड़ता। भाई रेट तो बढ़ती ना। आज ये मैं एक बार 25 में लाया तो आज तो मेरे फ्री हो गए। ये गणित फ्री को अब तो पैसे ज्यादा कमाने लग गया, अब तो माइनस में चल गया घर। अब आपका ही मानो ना 1 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी पे 1.5-2 साल हुए। मैं भी वो 2-3 हज़ार का 4 1 लाख हज़ार का रुपए होता है। कितना गुना आप खेच रहे हो वापस कंपनी से, कितना ब्याज पकड़ो। सिंपल गणित है, समझ जाना है। और मेरे को भाई साहब कोरोना की भी टेंशन नहीं थी, समझ रहे हो? लोगों कोरोना से डरे हुए थे, मेरे को टेंशन नहीं थी कि मैंने मेरी फैमिली की व्यवस्था कर दी। कल को ऊपर वाले का आ गया तो भी मैंने मेरा काम तो कर दिया। लेकिन भगवान की मेहरबानी की वो कहता है कि यार अच्छा काम कर रहे हो तो भी करते रहो, इसलिए हमारे कोरोना में नहीं आया। लोगों का भले क्या है ना, तो किसी को 10 अच्छा हज़ार है। उधार दे दो, उससे वो दुश्मनी होगी। इसलिए किसी को पैसे कमाने सीखा तो जिंदगी भर याद करेगा। वही खास बात है, आप यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करते हो, तो मदद करते हुए पैसे कमाना ज्यादा अच्छा है या किसी और आदमी से छीन के पैसे कमाना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? तो करिए साथ में काम सब लोग, इसमें कोई वो नहीं। ಕನ್ನಡ ಬೇಜ ಮಗನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಾನೆ टाइम इनमें कपल बिजनेस है, वो दोनों ने मिलन बिजनेस करना पड़ियो। ठीक है ना सर? मांग सर आगे बढ़ना आगे जा भैया ये जगह टूट गया ना टूट गया क्या हो गया? आगे बढ़ने वाले यही है ना नहीं, आप कौन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? रिकॉर्ड रिकॉर्ड टूटा उपाधि को कितना टाइम हो गया? उपाधि को? मैंने तो नहीं, वो तो भगत सिंह जी दिसंबर में। सबसे आगे गोपाल सिंह जी। फोटो दो। ये बात ठीक है सर नहीं, ये मजा नहीं आता। अब आगे रहे ये वीडियो बाकी रहेगी। ऐसे परफेक्ट होनी चाहिए फोटो। एक मिनट बनाओ टीम, मैं भी थोड़ा खड़ो रह जाऊँ। लो वीडियो माड़ा रखी कोनी मत जाओ, आप जाओ उधर। माड़ा बाद में टाइम ले।
ओके एक इसमें ले लो। चेक करो मोबाइल सही है। हेलो मानो सीनियर जरूर चल ये बात क्या नाम से? संतोष कौर। अच्छा 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 बढ़िया। बोलेंगे कि हमारे एक सामने के बाद में